आलमगीर न्यूज लाइव 24। महाराष्ट्र मुस्लिम महासंघ की अहमदनगर में कामयाब मीटिंग। इत्तेहाद, तालीम और समाजी मजबूती पर जोर। अहमदनगर नुमाइंदा जहीर सैयद। और तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरीका में ना पड़ो। कुरान पाक के इसी पैगाम से मुतासिर होकर फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम FMM के ज़ेरे एहतमाम अहमदनगर में मुस्लिम माशरे के इत्तेहाद और तरक्की के लिए एक अजीमुशान मीटिंग मुनक्किद की गई। ये मीटिंग 2 नवंबर 2025 बरोज़ इतवार को NR लॉन्स औरंगाबाद रोड अहमदनगर में मुनक्किद हुई। इस मौके पर ज़िला भर से मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के ओहदेदारान, समाजी कारकुनान, नौजवान और बुजुर्ग बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान में मौलाना अनीस अशरफ साहब, रज़ा फाउंडेशन मुंबई, मौलाना आगा रूह ए जाफर साहब, शिया जमात मुंबई, मौलाना जलील अंसारी साहब, अहले हदीस जमात मुंबई, मोहतरम अब्दुल हसीब भाटकर साहब, जमात इस्लामी हिंद मुंबई, जनाब RJ शेख साहब, साबिक सेशन जज लातूर, मौलाना इलियास खान फलाही साहब, सदर जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र, मुजीब साहब जालना शामिल थे। मीटिंग में मुस्लिम माशरे में इत्तेहाद, तालीम, माशी खुदमुख्तारी, नौजवानों की रहनुमाई और समाजी जिम्मेदारी जैसे अहम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मौलाना आगा रूह जाफर साहब ने अपने खिताब में फरमाया, आज मुस्लिम माशरे के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इत्तेहाद का फुक़दान है। हमें फ़िरक़ा, मसलक या नज़रिए की बुनियाद पर तक़सीम होने के बजाय उम्मत वाहिदा बनकर रहना चाहिए। माशरे की तरक्की सिर्फ इत्तेहाद से ही मुमकिन है। नौजवानों को चाहिए कि वो तालीम और रोज़गार के मैदान में आगे बढ़ें। इस्लाम हमें भाईचारा, अमन और इंसाफ का दर्स देता है, लिहाजा सबको मिलकर माशरे की फलाह के लिए कोशिश करनी चाहिए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का शुक्रिया अदा किया गया। मीटिंग के इख्तिताम पर तमाम शुरका ने इत्तेहाद, तरक्की और खिदमत खल्क़ के अज़्म का इजहार किया। मैं महाराष्ट्र मुस्लिम महासंघ, ज़िला अहमदनगर। ये जो नया कानून वक्फ के बारे में किया गया है, इसके बारे में मुखालिफत करने के लिए और जो काम हमको करना चाहिए, उस घर से आज इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया था। इसमें जो बातें आ गए सामने, जो हमारे वक्फ के प्रॉपर्टीज हैं, इसको नुकसान पहुंचाने के इरादे से हुकूमत ने जो कानून पास किया है, जिसका हमारे मुस्लिमों के ऊपर बहुत असर हो सकता है, इन जायदादों का नुकसान हो सकता है, इन जायदादों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसका हम किसी भी हालत में ये मंशे को पूरा होने को नहीं देंगे। इस डर से हम पूरी जुस्तजू करते हुए जो कानून है, जिसमें खास करके सेक्शन 3B के तहत 19 पोर्टल के ऊपर जो प्रॉपर्टीज की मालूमात देना है, उसकी हम पूरी कोशिश ये आने वाले 1 महीने के अंदर देने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ ही हमारी जितने प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सभी लोग मिलकर पूरी कोशिश करते रहेंगे। इस घर से आज हमने इरादा किया है और उस तरीके से हमारे काम को भी शुरू किया है। सवाल ये है कि इस तरह से बोलना आया कि वक्त के अंदर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन देखिए जो वक्त के तारीख में जो बात आती है, उसका अगर रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट में अगर हो गया है तो वो इधर ही आना चाहिए। आप अगर वो चैरिटी कमीशन भेजते हैं तो ठीक है, वरना आप वहाँ पर एक एप्लीकेशन फाइल करना है कि ये जो मस्जिद है ये वक्फ है, उम्मीद इस कानून के तहत आती है, उसका ट्रस्ट में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं रह सकता। इसलिए इस कानून के तहत उसको इधर भेजा जाए वक्फ बोर्ड के तरफ, और उसका जो भी रजिस्ट्रेशन है, जो प्रोसीजर है, वो पूरा इधर के तहत, कानून के तहत होगा। ऑडिट भी जो वक्फ बोलकर ही करना है। दरगाह ये वक्फ है, अल्लाह की मिल्कियत है, ये ट्रस्ट हो नहीं सकता। ट्रस्ट की तारीफ बहुत अलग है। ट्रस्ट की कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती, बेची जा सकती, खत्म की जा सकती, लेकिन वक्त की जायदाद का क़यामत वक्त की रहेगी। उसके लिए जो उम्मीद एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन और उसका मैनेजमेंट
सब कुछ होना चाहिए। अहमदनगर में आज एक बहुत बड़ी सभा पूरे उलेमा की, दानिशवरान की और जो समाजी लीडर्स हैं उन सबको यहाँ जमा किया गया और एक फेडरेशन बनाया गया है, फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम। ये फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम 2022 से काम कर रहा है, जो स्टेट लेवल का था, लेकिन अब उसके डिस्ट्रिक्ट चैप्टर्स को जगह जगह कायम कर रहे हैं, जिसमें अब अहमदनगर में ये चैप्टर कायम हुआ है। इसमें पूरे अहमदनगर जिले के उलमा किराम और अलग अलग जो है एक्सपर्ट्स, वुकला, दानिशवरान इसमें शामिल है। ये फेडरेशन कैसे काम करेगा? ये फेडरेशन बुनियादी तौर पर जितने मिल्लत के इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से मिल्लत मसाइल का शिकार हो रही है, उसको हल करने के लिए इनके कुछ कन्वीनर्स बनाए गए हैं जो अलग अलग जमातों से हैं, जिसमें जमीयतुल उलमा के दोनों ग्रुप इसमें शामिल हैं, जमात इस्लामी शामिल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे बरेलवी मकतबे फिक्र के उलमा इकराम शामिल हैं और शिया हजरात इसमें शामिल हैं, सुन्नी अपने बोहरी हजरात इसमें शामिल हैं और जितने मकातिब फिक्र मुसलमानों में पाए जाते हैं हर एक का नुमाइंदा इसमें शामिल है और उसके हैसियत एक कन्वीनर की है। इस फेडरेशन का कोई बाकायदा सदर नहीं होगा, बल्कि इसकी एक सदारती काउंसिल होगी। तमाम जमातों के जो जिम्मेदारान हैं वो उसके कन्वीनर्स होंगे और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जो मसाइल भी मुस्लिम माइनॉरिटीज को पेश आते हैं उन मसाइल को हल करने के लिए ये एक मुसलमानों की मुत्तहिदा आवाज होगी। इस फेडरेशन का काम ये भी होगा कि समाज के अंदर हम आहंगी पैदा करें और जो हालात खराब होते हैं उसमें तमाम लोगों को, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सबको जोड़ें और समाज में फिरकावाराना माहौल ना बने, इसकी कोशिश करें, उसके लिए आगे बढ़े। तो ये फेडरेशन दरअसल बहुत बड़े मिशन का हिस्सा है, जिसमें मिल्लत का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है और जिसमें समाज और मुल्क में जो हालात बन रहे हैं उसमें अमन, पीस, जस्टिस के लिए ये अपनी कोशिश करेगा और ये बेसिकली नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम, इस फेडरेशन के क़याम की एक कोशिश अहमदनगर में की गई। असल में ये कोशिश है इंसानों को जोड़ने की। ये हमारा मुल्क अजीज हिंदुस्तान जो है इस वक्त जो इंतशार का शिकार है, जो बांटने में जो लोग लगे हुए हैं, हमारा ये काम है कि हम लोगों को जोड़े। ये फेडरेशन सिर्फ इसलिए नहीं बना है कि मुसलमानों को जोड़े और मुसलमानों के साथ में जो है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के जो उसूल के लिए कोशिश करे, बल्कि ये कि एक अजीम सरमाया है जो पूरे मुल्क की खिदमत के काम आ सकता है। तो हम ये फेडरेशन के जरिए से तमाम मुसलमान आपस में जुड़ के, हमारे पूरे हिंदुस्तान के तमाम मजहब के, तमाम मिल्लत के लोगों के साथ में जुड़ के इस मुल्क के सामने जो बड़ा मसला आया है, डिवाइडेशन का जो मसला आया है, इसको खत्म करना चाहते हैं। ये फेडरेशन यकीनन मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के इशू को हाथ में लेके काम कर रहा है, लेकिन इससे हासिल होने वाली तमाम हमारी आपस के अंदर जो ताकतें हमको मिलेगी वो सिर्फ इसलिए होंगी कि हम इस मुल्क के जरिए से पूरी दुनिया को जो है इत्तेहाद का एक पैगाम दे और पूरे हम आगे बढ़कर इस जिम्मेदारी को कबूल करें कि हम हमारे मुल्क के अंदर कोई इंतशार की कोशिश को आगे पनपने नहीं देंगे, बढ़ने नहीं देंगे और यकीनन जो है हम ऐसे तमाम मसले में जो मुसलमानों की जानिब आते हैं आगे बढ़कर ये कोशिश करेंगे कि इसके जरिए से हम जो है वो मुसलमानों के मसाइल, हमारे मुल्क के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। और हम इस बात का खुशी के साथ इजहार करते हैं कि इस वक्त हमारे साथ में तमाम मसालिक के मिल्लत के लोग हमारे साथ में है और हमारे साथ में और दूसरे बिरादरान वतन भी जो है इस कोशिश में शरीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मिल्लत की इत्तेहाद की जो कोशिश आज अहमदनगर जिला की सतह पर हुई और बावजूद इसके कि इतवार था, संडे था और फिक्रमंद लोग वक्त निकाल करके यहाँ आए और मैं भी मुंबई से आकर के इसका एक हिस्सा बना, इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मसरत का इजहार करता हूँ। आपने मुख्तलिफ अमायदीन से सुन लिया कि FMM फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स, इसका मकसद क्या है, आपने इसको सुन लिया है। बस हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमको इस मकसद में कामयाब करे।
मुखालिफत किसी की नहीं, मुहाफिजत हर किसी की। ये हमारा एम है, ये हमारा निशाना है। इस पर हमें आगे बढ़ करके एक दूसरे से हाथ मिला करके मुल्क को बचाना है, मिल्लत को बचाना है। यही हमारा एम है। शुक्रिया।